जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.7 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उसमें आपको जो है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3rd टर्म दी हुई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 6th टर्म दी हुई है और ये कहा गया है कि आप ए की वैल्यू फाइंड करें और पहली 7 टर्म्स का सम मालूम करें। ठीक है, ये ऐसे ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास जो है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम A3 को यूँ लिख सकते हैं AR² इज़ इक्वल टू 16 और 6th टर्म दी हुई है इसको हम यूँ लिख सकते हैं AR⁵ इज़ इक्वल टू -128 जो हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड 2/1, हम 2 को 1 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A से कट गया, R⁵ इसमें से कट गया, R⁵ आ गया इज़ इक्वल टू 16 को A करेंगे तो 8 पे ये 128 आ जाता है तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो R इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, R इज़ इक्वल टू -2। अब हमने R की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ठीक है, तो A इंटू R², R की वैल्यू -2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, तो A इज़ इक्वल टू -2 का 4, ये आ गया 4, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हमने सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म हमने मालूम करना है। हम n की जगह पे 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो A1 1 - R⁵ ओवर 1 - R, तो A1 आ गया 4 1 - R⁵, R है हमारे पास -2⁵ ओवर 1 इंटू -2, R की वैल्यू हमने इसमें इंटर कर दी। अब हमारे पास क्या आ गया 4, तो ये आ गया 1 + 128। ठीक है, 2 की पावर हम 7 लेंगे ना तो ये 128 ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने इसमें 1 को प्लस किया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 516 आ गया। ओवर में हमारे पास 1 + 1 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 + 1 3 हो गया। 516 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 172 जो है ना हमारे पास पहली 7 टर्म्स उनका सम ही हमने निकालना था कि उसका सम कितना है, क्योंकि हमें उसने 3rd टर्म दी हुई थी, 6th टर्म दी हुई थी और कहा था कि आप R भी निकालें, A भी निकालें और उसके बाद पहली जो 7 टर्म्स हैं उनका सम आपने निकालना है। ठीक है, तो ये पहली 7 टर्म्स का हमने सम जो है ना वो मालूम कर लिया है। ठीक है, वो आ गया हमारे पास S7 इज़ इक्वल टू 172। तो इस तरह से हमारे पास पहली 7 टर्म्स का सम जो है वो निकल आएगा। ठीक है।